नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं खटीमा, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत शहीद आंदोलनकारियों के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। आप सब लोगों ने जिनको सुना, हमारे इस नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के रक्षा एवं पर्यटन मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी, हमारे सभी शहीदों के परिजन, यहाँ पर आए हुए हमारे प्रमुख, हमारे जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री कमल जी, श्री पूर्व विधायक प्रेम सिंह राणा जी, हमारे उत्तराखंड सहकारी बैंक के अध्यक्ष आदरणीय दान सिंह रावत जी, श्री कमलेंद्र सेमवाल जी मंडी चेयरमैन, और सायरा बानो जी हमारे उपाध्यक्ष, जिनका बहुत ही जिन्होंने धैर्य और साहस अपनी एक प्रसिद्धि बनाई है पूरे देश के अंदर, श्री रामू जोशी जी, श्री भैरव दत्त पांडे जी, श्री नंदन जी पाठक जी हमारे, और रावत जी आंदोलनकारी, और हमारी पूज्य माता जी ब्रह्मजीत की मम्मी मोहनी जी, प्रिया जी, भगवान जोशी जी हमारे, हरीशचंद जोशी जी, भाटिया जी समेत सभी यहाँ पर आए हुए सभी हमारे इस क्षेत्र के सभी वयोवृद्ध, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, आज मैं सबसे पहले तो हमारे शहीदों के सभी परिजन, आज इस शहादत दिवस पर मैं सभी को अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हम सब लोगों के लिए एक राज्य का सपना देखा, एक लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी, और हंसते हंसते मां की ममता को छोड़ा, बहन की राखी को छोड़ा, घर द्वार छोड़ा, और उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। हम उनका जितना स्मरण करें उतना हमारे लिए कम है। हम भूल नहीं सकते 1 सितंबर 1994 का खटीमा का गोलीकांड, उसका दर्द न हम भूले हैं न भूलेंगे। किस प्रकार से शांतिपूर्वक आंदोलन करने वाले हमारे आंदोलनकारियों के ऊपर किस प्रकार से यहाँ पर गोलियां चलाई गई, किस प्रकार से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, और 7 लोग शहीद हुए। आज का दिन ये कोई हमारे लिए खुशी का दिन नहीं है। आज का दिन हमें उन सब का स्मरण कराता है कि कितनी कठिन स्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में ये राज्य हमको प्राप्त हुआ है, और जो हमारे 7 शहीद हैं, निश्चित रूप से उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर हमारे राज्य निर्माण का जो मार्ग है वो मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया, और ये कसक हमारे दिल में है, हमेशा रहेगी कि हमने अपने अलग राज्य के लिए पुलिस के अत्याचार को सहा, अपने बीच के अपने स्नेही जनों को, अपने पारिवारिक जनों को हमने खोया है। खटीमा की आज भी, क्योंकि जब हम यहाँ पर ये शहीद स्मारक के लिए जमीन ढूंढ रहे थे, कई स्थानों पर जमीन की बात हुई, लेकिन अंततः यह जमीन सभी लोगों ने यहाँ पर सहमति प्रदान करी, और हम भी चाहते थे उस समय कि सबकी सहमति से ऐसा स्थान यहाँ के श्रद्धा स्थल के रूप में बनाया जाए, ऐसा जाना जाए जो सबके लिए आसान भी हो, और उत्तराखंड की जननी इस खटीमा की भूमि में जब भी वो आए तो उनको वो स्थान सार्वजनिक रूप से आसानी से सड़क के पास दिखाई दे, जिससे कि अन्य क्षेत्रों के लोग भी
उत्तराखंड से और देश से आने वाले लोग निश्चित रूप से हमारे उन सभी शहीदों को ठीक प्रकार से अपने स्मरण में रखें, हमेशा उनकी याद करें और हमारी जो भावी पीढ़ी है वो भावी पीढ़ी भी हमेशा उत्तराखंड राज्य के लिए अपना बलिदान देने वाले, अपनी शहादत देने वाले उन अमर शहीदों का स्मरण करे। तो इसलिए ये स्थान मिला और मुझे खुशी है कि सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से, हम बहुत लंबे समय से सोचते थे कि यहाँ पर एक शहीद स्मारक होना चाहिए और हमारे आंदोलनकारियों की भी लंबे समय से मांग रही और आज ये लगभग शहीद स्मारक अपना विस्तार रूप ले चुका है। और वास्तव में जैसा आदरणीय अजय भट्ट जी कह रहे थे, कई बार आप में से मैं अधिकांश लोग इस श्रद्धांजलि दिवस पर जब भी एकत्र होते थे तो हर बार बड़ी बारिश हो जाती थी, बारिश होती थी और इतना पानी भर जाता था। क्यों रामू भाई? बहुत पानी भर जाता था। गंगा कमलेन जी भी हमारे वहां से आते थे, खूब पानी भर जाता था, हम लोग भीग जाते थे और कितनी बार तो आपको भी छाता उड़ा के ले गए हम लोग। लेकिन आज ये स्थल यहाँ पर बनने से निश्चित रूप से, और आप सबकी यह भी मांग थी कि यहाँ पर जो है ये जो कार्यक्रम होता है, ये कार्यक्रम भी हमारा जो है सरकारी कार्यक्रम हो। और वैसे तो जब भी कभी मुख्यमंत्री, भारत सरकार के मंत्री किसी कार्यक्रम में आते हैं तो वैसे ही वो सरकारी हो जाता है, लेकिन ये विधिवत रूप से सरकारी हो गया है, विधिवत रूप से सरकारी हो गया है। जब भी मैं ये इस शहीद स्थल के पास से मैं निकलता था तो सच में उस समय का जो खतरनाक मंजर था यहाँ की सड़कों पर, कितने हजारों लोग, मुझे लगता है कई हजारों हजार जो लोग थे, उनके ऊपर किस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ और बहुत सारे लोगों को तो अपने आप को बचाने के लिए मतलब देश की सीमाओं से भी बाहर जाना पड़ा। ये बड़ा आंदोलन था और यह त्याग भी, इसकी हम लोग जितनी याद करें, जितनी स्मृति करें, जितना स्मरण करें वो कम है। और खटीमा कांड ही जो है एक ऐसा कांड था जिसने उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए सभी चीजें जो है तैयार की। राज्य का मन मानस बना, राज्य के लोगों के साथ साथ देश के लोगों का बना। और आज के अवसर पर मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद करना चाहता हूं कि अटल जी ने हम सब की मांग पर देश के अंदर 2 राज्य और हमारे उत्तराखंड के साथ बने, झारखंड और छत्तीसगढ़, लेकिन उत्तराखंड राज्य का भी जिसके लंबे समय से मांग थी, अटल जी ने अपने कालखंड में अपने प्रधानमंत्री रहते हुए उत्तराखंड राज्य को स्थापित करवाया। मैं अटल जी का नमन करना चाहता हूं। मैं यह भी आज के अवसर पर कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड और हमारा खटीमा, जो हमारे शहीद थे, उन शहीदों के सपनों के अनुरूप हम उत्तराखंड राज्य को आगे ले जाने के लिए, उत्तराखंड राज्य के विकास को बढ़ाने के लिए, यहाँ की एक कार्य संस्कृति, उत्तराखंड के अंदर एक नई कार्य संस्कृति, जो हमारे शहीद बलिदानी सोचते थे, जिन्होंने अपने प्राणों का निछावर किया, अपनी शहादत दी, अपने सर्वस्व लगाने का जिन्होंने काम किया, जो उनके सपने थे, उन सपनों के अनुरूप राज्य बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि हर क्षेत्र में एक पल और एक क्षण रुके बिना लगातार हम फैसले ले रहे हैं। कुछ कठिन फैसले भी हम ले रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों का भी समाधान करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं और एक एक करके हमने बहुत सारे काम किए हैं। मेरे पाठक जी यहाँ पर बैठे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बचपन में जब यहाँ
स्कूल में पढ़ता था, राजकीय इंटर कॉलेज में, तब मैं पाठक जी को देखता था। पाठक जी हमारे यूनियन के नेता होते थे, यहाँ पॉलीप्लक्स यूनियन और इंटर के थे उस समय, अब मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन थे। आपकी बहुत बड़े नेता के रूप में शुरू से प्रसिद्धि रही। तो बचपन से मेरे मन मानस पर छपा रहता था कि पाठक जी हमारे बहुत बड़े नेता हैं यहाँ के। ये पाठक जी एक दिन अभी अचानक लोहिया हेड में मिलने के लिए आए मेरे से, तो मैंने इनका जिक्र आज तक के प्रोग्राम में भी किया। तो मुझे लगा कि पाठक जी अब चूंकि पता नहीं कुछ काम के लिए आए हैं, किसके लिए आए हैं, तो मैंने आपके पास जाकर कहा कि कैसे आए भाई साहब आज आप। तो इन्होंने कहा कि आज तो मैं आपका धन्यवाद करने के लिए आया हूँ। मैंने कहा मैंने तो कोई काम ऐसा किया नहीं कि आपने मुझे बताया हो, आप मुझे धन्यवाद किस बात का कर रहे हैं। तो बोले कि आपने इतना बड़ा काम कर दिया कि आपकी भतीजी, मेरी बेटी, जो कई साल से एग्जाम दे रही थी लेकिन उसका नाम नहीं आ रहा था, आपने जो नकल अध्यादेश लगाया, जो आपने नकल का नया कानून बनाया, उस कानून के कारण से आपकी भतीजी को उसमें पास होने का अवसर मिल गया, उसका चयन हो गया, उसकी नौकरी लग गई। और ये जब से नकल अध्यादेश लागू हुआ, नकल अध्यादेश लागू होने के बाद बहुत सारे बच्चे जो कई सालों से किसी न किसी परीक्षा में बैठते थे, उनका नाम नहीं आता था। 2 साल से 4 साल से परीक्षाएं दे रहे थे, कुछ की तो ओवर एज की ओर भी बढ़ रहे थे। अभी जिस समय हम ये नकल वाला अध्यादेश लगा रहे थे, उस समय मैंने भी नहीं सोचा था कि इसका इतना व्यापक असर होगा। आज मैं अनेकों स्थानों पर जाता हूं तो बहुत सारे जो हमारे प्रतिभागी छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो एक परीक्षा में पास नहीं हो रहे हैं। जो एक परीक्षा में पास हो रहा है वो दूसरी में भी हो रहा है, जो दूसरी में हो रहा है वो तीसरी में भी हो रहा है, और चौथी परीक्षा में भी पास होने वाले मुझे बहुत सारे बच्चे मिल गए, उनके माता पिता मिल गए। ये नकल का अध्यादेश लाना, इस पर कार्रवाई करना, ये कोई सामान्य काम नहीं था, एक कठिन काम था। इसमें बड़े बड़े माफिया मिले हुए थे, नकल माफिया, पेपर माफिया, और उनकी जड़ें बड़े गहरे तक थी। आपने देखा होगा जैसे ही हमने इस पर कार्रवाई करनी शुरू करी, रावत जी 80 लोगों को अभी तक इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। 80 लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं, जेल की सलाखों के पीछे चले गए हैं। और इस आधार पर किसी को नहीं पकड़ा गया कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, किसकी पहुंच बड़ी है, किसकी पहुंच है नहीं है। जो भी इसमें दोषी पाया गया, और निर्दोष को किसी को छेड़ा भी नहीं, किसी निर्दोष को परेशान करने का भी काम नहीं हुआ। लेकिन जो भी दोषी पाया गया है, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कोई हो, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई इस पर हुई। इतना ही नहीं, जब हमने यह अध्यादेश लागू नहीं किया था, ये 80 लोग जेल चले गए, लेकिन नकल का काम फिर भी कुछ न कुछ शुरू हो रहा था, फिर भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ हो रहा था। तो हमने इसके लिए पूरे देश के सभी राज्यों से जानकारी जुटाई कि सबसे कठिन कानून क्या हो सकता है जिससे नकल रुके। तो भाइयों बहनों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने पूरे देश का अध्ययन करने के बाद जब नकल का कानून लगाया, तो नकल के कानून के लगने के बाद एकदम से हमारे प्रतिभागी, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले छात्र छात्राएं थे, हमारे भाई बहन थे, उनके अंदर एक विश्वास पैदा हुआ। और अभी तक 5.5 लाख लोगों ने विभिन्न परीक्षाओं में भाग ले लिया है, क्योंकि अब सबको विश्वास है कि जो भी एग्जाम होगा, जो भी परीक्षा होगी, वो पारदर्शिता के आधार पर होगी, निष्पक्षता के आधार पर होगी। जिसके अंदर योग्यता होगी, क्षमता होगी, प्रतिभा होगी, अब उसको कोई भी परीक्षा में पास होने से रोक नहीं सकता है। क्योंकि अब ना तो पेन ड्राइव से नकल होगी, ना पर्चा लीक होगा, ना कोई पेपर छापने वाला पेपर आउट करेगा। बात करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे जैसे छोटे राज्य में भी 1 नहीं 2 नहीं 3 हमको G20 की बैठकों को जो है आयोजन का अवसर देने का भी उन्होंने हमको जो है यह अवसर हमको प्रदान किया है।
और तीनों ही बैठकें शानदार हुई। इस बार का ये हमारा स्मरण दिवस, ये श्रद्धांजलि दिवस, इस दिवस पर मैं मातृशक्ति को भी नमन करना चाहता हूँ। अभी रक्षाबंधन का पर्व हमारा हुआ है। इस बार रक्षाबंधन का पर्व भी हमारे लिए विशेष है। विशेष इस महीने में मातृशक्ति जहां अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती है, उसकी लंबी आयु की कामना करती है, उसके मंगल की कामना करती है, उसके दीर्घायु होने की कामना करती है, वहीं इस बार हम धरती को अपनी माँ कहते हैं और चंद्रमा को मामा कहते हैं, चंदा मामा। उस चंदा मामा में भी धरती माँ से चंद्रयान 3 के रूप में रक्षा सूत्र, रक्षा बंधन भेजने का काम हमारे वैज्ञानिकों ने किया। पहले कहते थे हम चंदा मामा दूर के, यही कहते थे ना बचपन में हम लोग कविता, क्यों अशोक दा क्या कहते थे? चंदा मामा दूर के। और गोपाल दा भी हमारे आ गए, गोपाल दा का भी चंदा मामा दूर के। अब चंदा मामा दूर के नहीं है, अब चंदा मामा टूर के हो गए हैं और चंदा मामा हमारे घर के हो गए हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा योगदान है वो हमारी मातृशक्ति का। आपने देखा होगा हमारे वैज्ञानिक, हमारे इंजीनियर, हमारी जो मातृशक्ति है वो किस प्रकार से प्रार्थना कर रही थी जब चंद्रयान लैंड होने वाला था। इसरो के संस्थान में बैठी हुई थी और बड़ी संख्या इस बार मातृशक्ति की उसमें रही है। तो निश्चित रूप से आज हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज भारत का मान सम्मान, भारत की पहचान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रही है। भारत का हर क्षेत्र में आप एक इंतजार किया जाता है कि भारत का तो ये आप सुन पा रहे थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जो ये बता रहे थे कि किस तरह से उत्तराखंड के साथ ही साथ खटीमा लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।